हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके थ्योरीज पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट जो हमने थ्योरीज में पढ़े उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी हम लोग आज देख लेंगे। तो बेसिकली आज जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं नंबर लाइन, ऑरिजिन, कार्टेशियन सिस्टम, क्वाड्रेंट्स, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन एंड देन एग्जांपल्स। few examples we will do on the based on the concepts and then we will study कि जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं। ये जो दो केसेस है थोड़े स्पेशल होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द नंबर लाइन। तो देखिए हमने क्या किया है, छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि नंबर लाइन क्या होता है। तो बेसिकली नंबर लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स होता है। क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स होता है। एंड बेसिकली क्या रहता है कि ये जो नंबर लाइन रहता है ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है बोथ साइड्स में। इस साइड भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है, इस साइड भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है। और उसके बाद हम एक पॉइंट लेते हैं ऑरिजिन। हम एक पॉइंट लेते हैं क्या, ऑरिजिन। और ऑरिजिन के इस साइड हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, मतलब मान के चलिए 1 2 3 4 और ये चलता ही रहेगा। और इस साइड क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 एक्सेट्रा, ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिकली अगर आप नंबर लाइन को क्या समझो, जैसे एक स्केल पकड़ लीजिए। जो हमारा रूलर होता है ना, जो स्केल होता है, स्केल में क्या रहता है हम लोग का, यहाँ से चालू होता है। सपोज स्केल को अगर हम लोग देखेंगे कि वो स्केल कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी वो स्केल एंड नहीं होगा, ऐसा एक स्केल अगर हम लोग सोच लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, है ना। तो इसी तरीके से जब हम लोग नेगेटिव पार्ट भी ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है। मतलब नंबर लाइन में क्या रहेगा, इट विल बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एक्सटेंडिंग इन द बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शंस में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइटली आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हम लोग ओरिजिन वर्ड से क्या समझते हैं कि मीन्स अ पॉइंट वेयर समथिंग गेट स्टार्टेड, है ना। जहां पे कुछ स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, वर्ड उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो हम लोग ओरिजिन समझते हैं। मतलब नंबर लाइन में अगर हम लोग देखें तो हम क्या देखेंगे कि ये ओरिजिन है और यहाँ से नंबरिंग काउंटिंग नंबर चालू हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर चालू हो गए हैं। और ये नंबर्स क्या करेंगे, इनफाइनाइटली बढ़ते रहेंगे, है ना। ऐसा स्केल जो कभी खत्म ही नहीं हो, ऐसा अगर इमेजिन करते हो तो उसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में ये ओरिजिन हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव नंबर चालू होंगे तो वो इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ओरिजिन। तब हम समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। ओके, तो देखिए अगर आप एक नंबर लाइन, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा, देखिए आप एक नंबर लाइन इस तरफ ले लिए, ठीक है, और एक नंबर लाइन आप इस तरफ ले लिए, एक नंबर लाइन आप इस तरफ ले लिए, ठीक है। और इन दोनों का जहां पे इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या, जैसे हमने बोला था कि नंबर लाइन था, ये ओरिजिन था, तो 1 2 3 4 चालू हो रहा था, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ऐसे चालू हो रहा था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि ये एक नंबर लाइन था, ठीक है, जहां पर क्या था, ओरिजिन ये था ओरिजिन। फिर यहाँ पर सपोज 1 था, 2 था, 3 4 इस तरीके से चल रहा था। ये हमारा एक नंबर लाइन था। ओके, ये सपोज हमारा एक नंबर लाइन था। अगर उसके ऊपर, है ना, ये सपोज हॉरिजॉन्टल था, उसके ऊपर हम लोग और एक वर्टिकल नंबर लाइन बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, सपोज यहां पर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल था, इसके ऊपर जब हम लोग एक वर्टिकल नंबर लाइन गिरा दिए तो वो क्या बन जाएगा, कार्टेशियन सिस्टम। और दोनों का ओरिजिन क्या है, ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है, मतलब पैरेलल टू ग्राउंड, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द ग्राउंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डैश। ओके, और ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम लोग मान लेते हैं वाई डैश। क्या मान लेते हैं, वाई डैश।
मतलब द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, और द एक्सिस विच इज वर्टिकल टू द ग्राउंड उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब सिंपली हमने कार्टेशियन सिस्टम में क्या किया, एक नंबर लाइन लिया, ओके ये एक नंबर लाइन था, ये क्या था, पैरेलल टू द ग्राउंड, उसके ऊपर हमने क्या किया और एक नंबर लाइन बना दिया वर्टिकल टू द ग्राउंड, और वो दोनों मिलके क्या बन गए, रेक्टेंगुलर सिस्टम, या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कार्टेशियन प्लेन था, मान के चलिए ये कार्टेशियन प्लेन था, ठीक है, उसके ऊपर जब हम लोग ने एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, तो क्या मिल गया हमको, क्वाड्रेंट्स मिल गए। क्या मिल गए, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो कार्टेशियन प्लेन था, है ना, ये जो कार्टेशियन प्लेन था, इनको इन एक्सिस ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने कितने पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये वाला फोर्थ पार्ट हो गया। मतलब एक कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। मतलब ये जो कार्टेशियन सिस्टम में हमको कितने क्वाड्रेंट्स मिल जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट्स मिल जाएंगे, है ना, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट कैसे होता है, देखिए जो क्वाड्रेंट होता है ना उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, और उसका जो नोमेनक्लेचर है वो फिक्स है, जो प्लेस है वो फिक्स किया गया है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में समझ लीजिए, सपोज हम एक क्लॉक बनाते हैं, ठीक है, तो ये सपोज 12 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 6 है, और ये हमारा 9 है। जो क्लॉक हमारा कैसे घूमता है, क्लॉक के जो हैंड्स रहते हैं वो कैसे घूमते हैं, ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमको बोला जा रहा है कभी भी अगर कार्टेशियन सिस्टम में आप क्वाड्रेंट्स देख रहे हो तो हमेशा किस डायरेक्शन में देखना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका उल्टा, क्लॉक का उल्टा, क्लॉक का जो हैंड्स मूव होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ऐसा डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरीके से मूव करके चलना पड़ेगा, है ना। तो जो सबसे पहला इस तरीके से मूव करेंगे, कहां से, एक्स एक्सिस के यहां से मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि जो क्वाड्रेंट रहता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्पेशलाइजेशन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का स्पेशलाइजेशन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है, कैसे क्वाड्रेंट पहुंचाने। एग्जाम में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, एक पॉइंट दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको आ सकता है। तो हम समझते हैं कि क्वाड्रेंट की क्या खासियत है या उसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस बनाते हैं। ओके, ये हो गया मेरा एक्स डैश। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं, वाई डैश। अब हमने जैसे पढ़ा था कि क्वाड्रेंट बताने के लिए हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ऐसे लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब ये हम लोग का चारों क्वाड्रेंट हमको मिल गए। क्लियर। अब देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोला जाता है। देखिए हर चीज जो है, अगर आप ओरिजिन देखोगे, ओरिजिन क्या होता है, अब अभी हम लोग समझे थे नंबर लाइन में कि ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, वहां से आपको सारी चीजें मेजर करनी है। तो वैसे ही यहां पर जो कार्टेशियन सिस्टम है वहां भी आपका ओरिजिन क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और ओरिजिन से ही सारी चीजें मेजर होंगे। सारी चीजें कहां से मेजर होंगे, ओरिजिन से। कोई भी पॉइंट का रेफरेंस निकालना है तो आपको कहां से निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। ओके, अब समझेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4, -1 2 3 4। इधर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, -1
-2, -3, -4, इधर आ जाएगा नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये पार्ट, कार्टेशियन सिस्टम का ये वाला पार्ट। यहां पर देखिए x भी पॉजिटिव है और आपका y भी पॉजिटिव है, नहीं, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, मतलब x की जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन 0 रहेगी और y की वैल्यू भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया, x की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं लिया, क्यों? 0 स्पेसिफिकली किसके लिए दिया गया है, ओरिजिन के लिए, वो हम यहाँ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है। 0 स्पेसिफिकली क्या रहता है, ओरिजिन, और ओरिजिन जब नंबर लाइन में था तो उसको रिप्रेजेंट करते थे 0 से, बट जब वो कार्टेशियन सिस्टम में आ जाएगा तो उसके रेफरेंस पॉइंट पहुंचने के लिए 2 लाइन आएंगे, है ना, तो वो आता है 0,0 से। ओरिजिन का क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, 0,0। तो यहाँ पे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम उसमें क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ये तो इस टर्म में हो गया। इसको अगर इजी टर्म में समझे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर हम लोग कुछ भी क्वाड्रेंट में अगर हम लोग की x की वैल्यू पॉजिटिव आए और y की वैल्यू पॉजिटिव आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वो कौन सी क्वाड्रेंट हो जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू भी इस तरफ पॉजिटिव आएगा, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, इस जगह x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या रहेगा, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। x इज लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है और y इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर आपका क्या रहेगा, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ध्यान रहे, हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट में समझेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम लोग y की वैल्यू लिखते हैं। तो मेरा अगर यहाँ पर ऐसे मैंने लिखा है प्लस प्लस, मतलब x प्लस y भी प्लस। यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस प्लस, मतलब x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, देखिए तो यहाँ पे भी x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, x वैल्यू इज लेस देन 0 एंड y इज आल्सो लेस देन 0। तो अगर हम लोग कार्टेशियन, अगर हम लोग क्वाड्रेंट के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू भी माइनस। तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। ओके, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। तो अगर हम लोग साइन में जाएं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाता है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, किस तरीके का, हम सबको ये पता रहता है कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। बट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है, इस रूप में दे देता है कि इफ x is greater than 0 and y is greater than 0 it belongs to which quadrant। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, तो इसलिए मैंने यहां पर आपको बताना सही समझा कि x is greater than 0 मतलब आपको इनडायरेक्टली समझना है it is referring to the positive part, y is greater than 0 मतलब it is referring to the positive part of the number line, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस फॉर्म में भी आप याद कर लो या समझ लो। तो x is greater than 0, y greater than 0 will be first quadrant, x is less than 0, y greater than 0 will be second quadrant, x is less than 0, y less than 0 will be third quadrant,
एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप अच्छे से समझ जाओगे तो ये आप चैप्टर एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हो। तो आज हम लोग समझेंगे अगेन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो वी ड्रॉ एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, उसका हम लोग नाम दे दिए एक्स एक्स डैश। फिर हमने क्या किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, उसका नाम दे दिया हमने वाई वाई डैश। दोनों जहां इंटरसेक्ट हुए, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एंड एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, उसको हमने क्या दे दिया नाम, ओरिजिन। अब हम लोग समझेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। क्या हम समझेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, ये दो वर्ड्स है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। हमेशा याद रखिए, ये जो एब्सिसा है ए से चालू होता है, मतलब वो पहले आता है। बहुत बार क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट में आपको एक याद रखना है, एब्सिसा ए से स्टार्ट होता है तो वो पहले आता है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। देखिए हम एक ब्रैकेट देते हैं, पहले आ जाता है एब्सिसा और सेकंड में क्या आ जाता है, ऑर्डिनेट। सेकंड में क्या आ जाता है, ऑर्डिनेट। अगर सिंपल भाषा में देखें तो एब्सिसा को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। एब्सिसा को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से और ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं। सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर, एक ये मैं फर्स्ट ये वाला समझ में आ गया। अब इसको मैं इधर लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एब्सिसा एब्सिसा लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट। और जनरली एब्सिसा क्या होता है, एक्स, और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं सिंपल, कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट की डेफिनेशंस क्या होती है और किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक मैंने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिफाइन करना है। तो ध्यान रखिए, कोई भी पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, इसका रेफरेंस जानना है तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऐसे, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऐसे। तो आपका ये जो पॉइंट था एक्स कमा इसका, तो ये जो पॉइंट समझिए, इसका नाम देते हैं ए। ये जो पॉइंट था इसका मैंने नाम क्या दे दिया, ए। अब उस पॉइंट का आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालना है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, दोनों मिलके क्या बोले जाते हैं, कोऑर्डिनेट। दोनों मिलके क्या बोले जाते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम चल गया तो आप उसके एड्रेस तक पहुंच जाओगे। कोई भी जो ज्योग्राफिकल चीज को अगर आपका लोकेशन एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो अगर आप कोऑर्डिनेट मालूम चल गया तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट को एग्जैक्टली कार्टेशियन प्लेन में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मेजर कैसे करना है देखिए, यहां पे कुछ वैल्यू आएगी, यहां पे कुछ वैल्यू आएगी और यहां पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां ये जो वैल्यू आती है किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की, और ये जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू आएगी, वाई की। तो पहले तो मैं जनरल बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इधर नंबर डाल के बताऊंगा। ओके, तो मान के चलिए ये जो पॉइंट है, आपने क्या किया, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने रहेंगे उस पॉइंट से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब हम लोग समझ रहे हैं क्या एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, अब इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और मेजरमेंट किधर लूंगा, अलोंग एक्स एक्सिस। मेजरमेंट किधर लूंगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है ना, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस।
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे x लिखते हो और यहाँ पे y लिखते हो, इसका कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो x हो जाएगा ये पोर्शन हो जाएगा, और ये जो y हो जाएगा ये वाला ये पोर्शन हो जाएगा। मेजर फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या हो गया, आपने इस पॉइंट से द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द y axis. Abscissa is the perpendicular drawn from the point to the y axis measured along x axis. Okay, abscissa is the, अब ये abscissa है ना, हम पहले abscissa डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला ध्यान से सुनिए। abscissa क्या हो गया, the perpendicular drawn on the y axis measured along x axis। तो ये पॉइंट से y एक्सिस में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, बट मेजर इसको करना है किस तरफ, x एक्सिस पे, उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द y एक्सिस measured along, the perpendicular drawn on the x axis measured along y axis, perpendicular drawn on the x axis measured along y axis। ओके, तो ये हो जाता है हमारा, जब मेजरमेंट लेंगे तो ये x की वैल्यू बताएगा, और जब मेजरमेंट लेंगे तो ये y की वैल्यू बताएगा। तो ये हो जाता है हमारा क्या, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एक लाइन में एक बार फिर से बता रहा हूं, एब्सिसा क्या हो जाएगा, the perpendicular drawn from the point on y axis measured along x axis, इसको बोलेंगे एब्सिसा। ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, the perpendicular drawn on x axis measured along y axis will be the ordinate। अब देखो सिंपल भाषा में अगर हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, अब ये हम भूल जाते हैं, ये डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट जब पॉइंट आप रिप्रेजेंट करते हो, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं सपोज यहाँ नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8, इधर मैं डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर क्या आ रहा है 9। तो अगर हम लोग को इस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब नंबर लाइन दे दिया हुआ है और पूछ रहा है एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ, तो x की जगह क्या हो जाएगा 8, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस मेजर्ड अलोंग x एक्सिस। तो कितना हो रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 8, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो हमारा एब्सिसा क्या हो जाएगा 8, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9। तो ये हो गया एब्सिसा इतना पूरा, और ये क्या हो गया ऑर्डिनेट। और अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए पूछा तो क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, x, y। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए को कैसे लिखेंगे 8, 9। तो वहां से समझ में आ जाता है ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। तो हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन। क्या समझेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन कितना होता है, इसको भी हम लोग को एब्सिसा और ऑर्डिनेट में ही बताना पड़ता है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन मतलब ये जो पॉइंट है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे आता है देखिए। हम सपोज क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाए, उस पर हम एक्सिस बना देते हैं। ओके, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ओके, अब सपोज एक पॉइंट इधर है, ठीक है, एक पॉइंट हमने ऐसे बना दिया। तो अब मान के चलो 1 2 3 4 पे है, ठीक है, ये 4, 4 है। तो क्या हो जाएगा x, ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा
4 और ये पॉइंट सपोज ए है 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब क्या हो गया, इस पॉइंट को मैं इधर ले लिया, इधर यहां पर, तो कितना हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कितना हो जाता है ये 3,3 एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 3। सब फिर मैं इधर आ गया, यहां पॉइंट पे आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,2। सिमिलरली जब मैं इस पॉइंट को इधर ले आया तो ये कितना हो जाएगा 1,1। तो हो क्या रहा है देखिए, x की वैल्यू पहले 4 थी, फिर इस पॉइंट में 3 हो गई, फिर इस पॉइंट में 2 हो गई, फिर इस पॉइंट में 1 हो गई। जब यहां पर आएगा तो क्या हो जा रहा है, हम लोग का नंबर लाइन खत्म हो जा रहा है, स्क्वीज होके किधर आ जा रहा है, ओरिजिन पे आ जा रहा है। तो उधर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ओरिजिन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिर्फ एक पॉइंट रहेगा एंड उसका वैल्यू कितना आएगा 0,0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज 0,0 मींस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। और ये सही भी है क्योंकि ओरिजिन को हम लोग क्या मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। हमने जब ये पॉइंट को मेजर किया तो ओरिजिन से मेजर किया 4, जब इस पॉइंट को मेजर किया ओरिजिन से मेजर किया 3, इस पॉइंट को मेजर किया ओरिजिन से मेजर किया 2, इस पॉइंट को मेजर किया ओरिजिन से मेजर किया 1। बट ओरिजिन से ही ओरिजिन को मेजर करना है तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे है ना। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कितना आ जाएगा 0। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द टुडेज वीडियोस इज द एग्जांपल्स। हम समझेंगे एग्जांपल के माध्यम से, बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं और ये समझते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, उसका एब्सिसा क्या है, उसका ऑर्डिनेट क्या है, और एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो क्या आएगा पॉइंट का वैल्यू, वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा तो क्या आएगा पॉइंट का वैल्यू, वो सब हम लोग समझेंगे। ये पॉइंट नंबर 8 एंड 9 भी उस पर कवर अप हो जाएगा और थोड़ा डिटेल में हम लोग वापस से 8 नंबर और 9 नंबर थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो ये जो एग्जांपल्स है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस बना देते हैं और हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज ये क्या हो गया x, x डैश, ये हो गया y, y डैश। अब हम लोग का ये हो गया ओरिजिन, मान के चलो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4। हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब मान के चलिए मेरा एक पॉइंट ये है इधर ए, इसके हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, दूसरा पॉइंट किधर है, इधर। मान के चलिए इस पॉइंट का नाम है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम मान के चलते हैं ये। ठीक है, इसको सी की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। और एक मान के चलते हैं ये, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, मतलब डी। एक हम लोग निकालते हैं इसकी ई, और एक हम लोग ले लेते हैं सपोज इधर एफ। इधर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं इधर जी, और एक इधर ले लेते हैं एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच की हमको कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। ठीक है, ये तो एक सिंपल हो गया। और हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वो स्पेशल केस है, उसको भी हम लोग क्या लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज मैं इसको ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा आई। ठीक है, और एक पॉइंट ले रहा हूं एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला, ये हो जाएगा सपोज जे। वाई एक्सिस पे पॉइंट लेता हूं ये वाला।
ठीक है, के, और एक पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, ये वाला ले लेता हूँ आई जे के एल। ठीक है, अब हमको सबके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और सी के निकालने हैं। ठीक है, तो अब ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चलते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो एब्सिसा जो पहला होता है वो क्या होता है, एक्स वाला वैल्यू क्या होता है एब्सिसा, और वाई वाला वैल्यू क्या होता है ऑर्डिनेट। तो मैंने जो यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो ये ए पॉइंट पे ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, इसके बराबर होगी, तो कितनी आ रही है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, कामा अगर हम लोग यहां से y को देखें, है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर, है ना, ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है ना, तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसके। तो कितना आ रहा है 2, तो मैंने लिख दिया 2। फिर यहां से यहां तक ये किसके पैरेलल है, इसके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना। तो इसको अगर मेजर करोगे अलोंग x एक्सिस तो x की वैल्यू आएगी, इसी पॉइंट को मेजर करोगे अलोंग y एक्सिस तो y की वैल्यू आ गई। तो कितना हो गया 2,2, मतलब x कहां तक जा रहा है 2 तक और y कहां तक जा रहा है 2 तक। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो गई 2,2। ओके, a की वैल्यू हो गई 2,2। देन हम लोग चलेंगे c में। c का ही वैसे अगर आप ड्रॉप किए तो कितना हो जाएगा, c इधर आ रहा है 4 और इधर आ रहा है कितना, इधर आ रहा है कितना 1। तो ये c x एक्सिस से कितना दूर है, ये जो c है ये वाला वैल्यू है ना x का, तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इतने के बराबर। तो कितना हो जाएगा 4, y की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1। तो c के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 4, 1। एब्सिसा कितना हो जाएगा 4 और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1। तो AC हो गया। देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में चलते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या मिल रहा है, B और D। तो B का देखो, B को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है नेगेटिव, तो कितना आ रहा है -2, और y की वैल्यू कितनी आ रही है +2, तो कितना आ रहा है -2, +2। ओके, देन हम लोग चलते हैं D पे। D से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो दोनों जगह तो कितना होता है, D में x की वैल्यू कितनी आ रही है -3, तो -3, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो कितना हो रहा है -3,5। E का देखिए, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, है ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है -2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो -2, -4। f को देखोगे तो f से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -4 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। ओके, g का देखो, g को आप क्या करो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो x की वैल्यू g पे कितनी आ रही है 3 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, है ना। h में चलते हैं, h में देखो, h में देखोगे तो कितना आ जा रहा है, x की वैल्यू ये है तो कितना आ रहा है +4 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -4। तो ये हमारे जो पॉइंट्स क्वाड्रेंट में थे वो तो हमको मिल गए। अब हम लोग करेंगे पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है I, कौन सा पॉइंट है I। अब देखो I जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू तो 3 आ गई, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये 3 है। ओके, लेकिन y की वैल्यू क्या है, ये जाके डायरेक्ट y की किधर टच कर रहा है, y एक्सिस के किधर टच कर रहा है, 0 में टच कर रहा है ना, क्योंकि पॉइंट ऑन y एक्सिस है, पॉइंट ऑन x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट रहेगा x एक्सिस जाके y एक्सिस को किधर पॉइंट ज्वाइन करता है, y के 0 पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,0। मैं और थोड़ा सा इजी वे में ये पॉइंट नंबर 8, 9 में आपको बताता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3,0,
दूसरा एक पॉइंट था एक्स एक्सिस के ऊपर जे, तो जे जो पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये 0 से लेके 4 तक, तो ऑरिजिन से लेके यहां तक -4 है, तो कितना हो जाएगा -4 कमा हम लोग का y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट से जब हम लोग y एक्सिस पे जाएंगे तो y की एक्सिस की वैल्यू कितनी मिल रही है 0, क्योंकि यहाँ पे 0, है ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है 0, तो कितना हो जाएगा -4, 0। देन y एक्सिस पे ये पॉइंट है k, तो k है, तो देखो k से ये जो k पॉइंट है ये किसके ऊपर है, y के ऊपर है, तो ये पॉइंट जब हम लोग x एक्सिस में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 0, x की वैल्यू कितनी मिली, क्योंकि ये भी इधर 0 हो जा रहा है, ये भी इधर 0 हो जा रहा है, क्योंकि ओनली पॉइंट ऑन y एक्सिस हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर कितना है 5। और जब हम लोग पॉइंट L लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, ओरिजिन से y एक्सिस के ऊपर है, तो y की वैल्यू कितनी होगी -3, देखिए -3 से जब हम लोग ये L पॉइंट से जब हम लोग x एक्सिस के ऊपर आएंगे तो x एक्सिस की वैल्यू में क्या मिल रहा है हमको 0 मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0, -3, 0, -3। तो इस हिसाब से हमने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए, और इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भैया 2,2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल -4, -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, और उसके बाद सपोज सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बोलेंगे पॉइंट -2,2, तो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जांपल लेते हैं 4, -4, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट से क्वाड्रेंट पूछ सकता है, पॉइंट दे के उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ सकता है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख के भी आपको क्या कर सकता है, क्वाड्रेंट पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ना। हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाता है, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है इसमें। तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है और उसको आपको किस तरीके से निकालना रहता है। ओके, सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखिए आपको पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है, तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेट्स बना देता हूं। ये मेरा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये मेरा हो गया सपोज वाई डैश। ओके, एंड ये मेरा हो गया क्या, ओरिजिन 0,0, ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन को मैं यहां पर अभी ओ लिख देता हूं। अब ये बोल रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी, एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। तो ये बोल रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सपोज ये एक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट ए है और हम उसको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये बोल रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस की कुछ वैल्यू है, नहीं है, मतलब वाई एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो जब हम लोग को इसको, और जब हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखते हैं, x, y, तो x की वैल्यू तो मिल जा रही है 3, तो ये कितनी हो गई 3, बट पॉइंट ऑन x एक्सिस है, y तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं, तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू, मतलब ये जो एक्सिस था वो पॉइंट ऑन x एक्सिस जब हुआ तो x की वैल्यू तो 3 मिल गई, बट y की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ऑन x एक्सिस है, तो हम लोग जब उस पॉइंट से आ रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0, क्योंकि पॉइंट ऑन x एक्सिस है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 3,0। सिमिलरली सपोज ये वाला पॉइंट ऑन x एक्सिस होगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2,0। ठीक है, मतलब y का वैल्यू 0 रहेगा। तो हम लोग क्या समझेंगे, कोई भी पॉइंट ऑन x एक्सिस रहा तो किस फॉर्म में रहेगा, x, 0 के फॉर्म में रहेगा, मतलब उसमें y की वैल्यू 0 रहेगी, उसमें y की वैल्यू 0 रहेगी। ओके, देन हम लोग समझेंगे पॉइंट ऑन y एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस,
सो एक्स एक्स डैश और ये वाला हो गया हमारा वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया हमारा वाई वाई डैश। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारा क्या हो गया ओरिजिन। अब ये बोल रहा है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और वाई का वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5। अब सपोज ये वाला एक पॉइंट है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस और ये वाला एक पॉइंट है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब ये बोल रहा है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस और इसकी कोऑर्डिनेट निकालो, तो इसको कोऑर्डिनेट में हम लोग कैसे लिखते हैं x, y। तो ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, y की वैल्यू तो कितनी मिल गई 4, और जब हम लोग x एक्सिस में आना चाह रहे हैं ना, x की वैल्यू चाह रहे हैं, तो भाई ये पॉइंट जब x एक्सिस पे आ रहा है तो ये वाला पॉइंट ऑन y एक्सिस है, तो x एक्सिस क्या हो रहा है खत्म हो जा रहा है, x एक्सिस क्या हो रहा है ऐसे स्क्वीज होके क्या हो जा रहा है 0 पे आ जा रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा 0, -3। तो कोई भी पॉइंट ऑन y एक्सिस हो, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y का वैल्यू रहेगा, मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट रहेगा। ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्या किया, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसको हमने क्या किया अच्छे से खत्म कर लिया, उसकी थ्योरीज हमने समझ लिए एंड कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए। तो होप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो चैप्टर है वो उसके कॉन्सेप्ट्स आपके सब क्लियर हो गए हों। कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहाँ पे मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और लेके आऊँगा